हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन्हें ने रूल ने दोनों ने किस कर ली थी। अब यहाँ पर रूल इन्हें से कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और बाद में दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद देखते कि इन्हें यहाँ पर पानी पीने के लिए आ जाती है और इसका दिल धड़क रहा था। इन्हें कहती है कि अगर इस तरह मेरा दिल धड़केगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि इन्हें का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वही ह्यूल को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर होता है और इन्हें को सोचकर अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। हालांकि अपनी हंसी को बंद करना चाहता है लेकिन वैसा नहीं कर पाता। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लैश में याद करता है कि जब वो पिछले एपिसोड के लास्ट में रीमैन से मिला था। रीमैन ने आपको डोसी को बता दिया था कि मैं वैम्पायर हूँ और मैं तुम्हारी मदद हाफ वैम्पायर को खोजने में कर सकता हूँ। डोसी कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। रीमैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम्हारी मदद कोई इंसान कर रहा है फिर कोई वैम्पायर। वैसे मुझे पैसों से मतलब है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर इन्हें मेकअप करके बाहर आती है और हवांशु इसको देख लेती है और कह रही थी कि तुम इतनी सुबह मेकअप करके कहाँ पर जा रही हो। लेकिन यहाँ पर इन्हें कहती है कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। लेकिन हवांशु कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये साफ साफ तो दिख रहा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूल आ गया था। हवांशु कहती है कि मैं जॉगिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। बाद में हवांशु चली जाती है। अब यहाँ पर इन्हें और ह्यूल एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं। ह्यूल यहाँ पर इन्हें से कह रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई। इन्हें कहती काफ़ी टाइम के बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी। वैसे मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, वो मैं कल नहीं पूछ पाई थी। तुम जब हेवन के पास गए थे तब क्या हुआ था। अब यहाँ पर ह्यूल सारी सच्चाई बताता है और कह रहा था कि वह पोस्टर जो कि यूनाई का था जिसे हम खोज रहे थे, वह पोस्टर हेवन के पास था। मुझे नहीं पता कि वह पोस्टर उसके पास कहाँ से आया, लेकिन उस दिन हेवन बहुत ही अजीब लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो यूनाई हो सकती है। उस दिन मैं बहुत ही हारा हुआ फील कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। लेकिन तभी तुम मेरे पास आ गई थी। तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि कोई है जो कि मेरा वेट कर रहा है और वो तुम हो। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा थैंक यू। बाद में ह्यूल अपने का हाथ पकड़ता है और ये दोनों किस करने वाले ही थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोंशु पास जाता है, साथ में संगी आता है। ये दोनों भागकर ह्यूल के पास आते हैं और गले लगा लेते हैं। ह्यूल इनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर अचानक से आ गए हो, तुमने मुझे बता भी नहीं। ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें देखने के लिए आए थे, क्या तुम ठीक हो। कल रात हम तुम्हारे साथ थे, हम ही तुम्हें हवेली के अंदर लाए थे। लेकिन ह्यूल कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ। लेकिन ये दोनों अब कहते हैं कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए काम भी करेंगे। ये सब बातें इन्हें से कहते हैं। इन्हें यहाँ पर कहती है कि इस वैली के अंदर इंसानों से ज़्यादा तो वैम्पायर रहेंगे, क्या ऐसा करना ठीक होगा। ये तीनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाद में इन्हें कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। वैसे भी ह्यूल की कंडीशन आजकल ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें किराया भी देना होगा। ये कहते कि ठीक है। इसके बाद ह्यूल इन दोनों को अपने रूम के अंदर ले आता है और इनसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब मैं इंसान बन सकता हूँ, इन्हें को प्यार हो गया है। ये बात सुनते दोनों यहाँ पर खुशी से झूमने लगते हैं और पार्टी करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूल इनसे कहता है कि इन्हें को मुझसे प्यार है, उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। यह बात सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पर शांत हो जाते हैं। अगले सीन में हांगसो को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रही होती है। तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि इस पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में चीपू को दिखाया जाता है जो कि डोशी से बात कर रहा था और डोशी को वही वीडियो दिखा रहा था जिसमें ह्यूल ने गाड़ी को रोक दिया था। चीपू यहाँ पर बता रहा है कि इस गाड़ी के अंदर रीमैन बैठा हुआ है और रीमैन ह्यूल को अच्छी तरह जानता है, मुझे शायद रीमैन पर नजर रखनी होगी। लेकिन डोसी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि रीमैन खतरनाक है, वो वैम्पायर है। वैसे भी हमें उसके साथ बिजनेस डील करनी है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। तभी यहाँ पर हेवन आ गई थी। अभी यहाँ पर हेवन डोसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि कल जो तुमने मुझे ह्यूल के बारे में बताया था कि मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए और ह्यूल के साथ अच्छे बने रहना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा इंसान है, क्योंकि वो काफी सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। इतने सालों तक कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता, वह कोई इंसान नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मुझे बताओ कि वो क्या है। डोसी कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन वह एक वैम्पायर है। अगले सीन में इन्हें को देखते हैं जो कि वैली के अंदर होती है। तभी यहाँ पर गवांग होके आ गया था, साथ ही मिंजे को लेकर रहा था। गवांग होके अपने मिंजे से कह रहा था कि मैं फ्यूनरल में जाने वाला हूँ, इसलिए मेरा मिंजे अकेला रह जाएगा, तुम इसका ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पर इन्हें कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर गेस्ट हाउस के अंदर काम होता है, मैं मिंजे की देख रेख नहीं कर सकती। गवांग होके कहता कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, ये तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ये सिर्फ पढ़ता रहता है। लेकिन इन्हें नहीं मानती। गवांग होके इन्हें को पैसे देता है और कह रहा था कि मैं शाम को आ जाऊँगा और इसको ले जाऊंगा, तुम इसका ख्याल रखना, और बाद में ऐसे भाग जाता है। तभी हम देखते कि अंदर से ह्यूल और इसके दोस्त आते हैं और इसे कहते कि ये सब क्या है, क्या हम यहाँ पर बच्चों को भी गेस्ट के रूप में लेते हैं। लेकिन इन्हें कहती कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इन्हें मिंजे से कहती कि तुम क्या करना चाहते हो।
क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर कोई बुक नहीं है। और तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इन अंकलों के साथ खेलना चाहते हो? लेकिन मिंजे मना कर देता है। इन्हें कहती है कि फिर तुम क्या करना चाहते हो? अब यहाँ पर मिंजे कहता है कि मैं इंटरटेनमेंट पार्क के अंदर जाना चाहता हूँ, चलो वहाँ पर चलते हैं। लेकिन इन्हें कहती है कि हम नहीं जा सकते, गेस्ट हाउस को अकेला छोड़कर हम नहीं जा सकते, मुझे यहाँ पर काम है। डोंगशू और संगी कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, साथ में तुम ह्यूल को ले जाओ और ये तुम्हारी डेट होगी। इन्हें कहती है कि कैसी डेट? ह्यूल कहता है कि ये ठीक कह रही हैं, चलो हम डेट भी कर लेंगे। इन्हें इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में रोज को दिखाया जाता है जो कि खून की सप्लाई कर रही थी, लेकिन तभी उसे घर के पास अजीब दिखता है। उसे यहाँ पर एक घर दिखता है और पता चलता है कि रीमन इस घर से बाहर आ रहा है और साथ में मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिंजे, इन्हें और साथ में ह्यूल इंटरटेनमेंट पार्क के अंदर आ जाते हैं। मिंजे अपने इन दोनों को हाथ पकड़ने के लिए कहता है और बाद में कह रहा था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक दूसरे से खोओगे नहीं तो तुम खो जाओगे, इसलिए तुम हाथ पकड़ लो। और बाद में मिंजे इन दोनों के हाथ पकड़वा देता है। इसके बाद इन्हें यहाँ पर ह्यूल को झूला दिखाती है और कहती है कि क्या तुम झूलना चाहते हो? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? लेकिन ह्यूल कहता है कि मुझे डर क्यों लगेगा? क्या तुम भूल गई कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जब यहाँ पर झूले पर झूलते हैं और तभी यहाँ पर जब वापिस आते हैं तभी यहाँ पर ह्यूल बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था और साथ में डरा हुआ था। इसके बाद एक भूतिया घर के अंदर आ जाते हैं। ह्यूल यहाँ भी कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, लेकिन यहाँ पर ये डर जाता है और बाद में भागता हुआ बाहर आता है। बाद में शाम को इंटरटेनमेंट पार्क से आ रहे थे और यहाँ पर ह्यूल ने इन्हें का हाथ पकड़ लिया था और कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम खो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। इन्हें यहाँ पर इसको सुनकर हंसती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चीपकू फोन पर डोसिक से बात कर रहा था। चीपकू ने यहाँ पर डोसी के पास कुछ फोटोज भेजी हुई थी जो कि इन्हें की वैली के बाहर की थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगशुप था, साथ में संगे था। चीपकू यहाँ पर डोसी से कह रहा था कि अब तो इन्हें के घर के अंदर और भी वैम्पायर आ गए हैं। डोसी भी अपने आप से कह रहा था कि इन्हें ने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रीमैन आ जाता है। डोसी ने यहाँ पर रीमैन से प्रूफ मांगा था कि तुम मुझे प्रूफ ला के दो कि ह्यूल हाफ वैम्पायर है। अब यहाँ पर रीमैन डोसी से कह रहा था कि जब मैं अपनी गाड़ी ह्यूल के सामने ले जा रहा था तो वो बहुत ही कमजोर फील कर रहा था। लेकिन डोसी कहता है कि यह क्लियर चीज नहीं है, इससे नहीं पता चलता कि ह्यूल हाफ वैम्पायर है, इसलिए कोई ऐसी चीज लाओ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वो हाफ वैम्पायर है। रीमैन कहता है कि वैसे तुम्हें हाफ वैम्पायर के बारे में कहाँ से पता चला? ये बात मुझे तो नहीं पता थी। डोसी कहता है कि यह बात मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। रीमैन सोचता है और बाद में कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डोसी कहता है कि अगर वो हाफ वैम्पायर है तो वो कैसे है? रीमैन ने अब सच्चाई बताता है और कहता है कि वह इंसान बनना चाहता है ताकि उसका दिल धड़क सके जिसके लिए वो प्यार करता है। अगले सीन में किसू को दिखाया जाता है जो कि वैली के अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर मिंजे को लेने के लिए आई है और कह रही थी गुआंगक्वी ने कहा था उसे देर हो जाएगी, इसलिए मैं इसको लेने के लिए आई हूँ। किसू की संगे को देख लेती है और कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि हमसे पूछताछ करने के लिए आए थे। संगे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारी यादाश्त बहुत ही अच्छी है। इसके बाद किसू मिंजे को लेकर यहाँ चली जाती है। ह्यूल संगे डॉगशिप से कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद ह्यूलिन को अपने कमरे में ले आता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे थे? संगे कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि सोना किसने चुराया है जो कि ताबूत के अंदर था। और इनसे मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि कुछ टाइम पहले वैली के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पर एक आदमी भी था। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सोना इन्हें के पिता डोंगिल ने चुराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डोंगिला किडनैप कर लिया गया था। ह्यूलिन अबरीन से कहता है कि तुम इस बात को इन्हें से छुपाना, उसे मत बताना, कुछ टाइम तो इस बात को अपने पास ही रखना। ये कहते ही ठीक है। इसके बाद ह्यूलिन अबरीन के पास आता है। इन्हें यहाँ पर हवेली के बाहर होती है और यहाँ पर खाना खा रही थी। ह्यूलिन यहाँ पर खाना खाना चाहता है लेकिन अबरीन ने मना कर देती है, लेकिन ह्यूलिन यहाँ पर जानबूझकर खा लेता है। इसके बाद ये दोनों साथ में यहीं पर बैठ जाते हैं और बात कर रहे थे, जहाँ इन्हें ह्यूल से कहती है कि चलो डेट करते हैं। ह्यूल कहता है कि ये डेट किस बारे में होगी? इन्हें यहाँ पर कहती है कि तुम्हें मेरा खून चाहिए ताकि तुम इंसान बन सको, इसलिए मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। ह्यूल कहता है क्या तुम सच में ऐसा करोगी? क्या तुम्हें वैम्पायर से डर नहीं लगता? इन्हें यहाँ पर मना कर देती है। इन्हें कहती है तब मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब तुम इंसान बन जाओगे और तुम भी इंसानों की तरह खाना खाओगे, तुम्हारा भी दिल धड़केगा, तुम भी प्यार करोगे, इसलिए मैं यही चाहती हूँ। और चलो ये 100वें दिन करते हैं जब हम पहली बार मिले थे। मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे की पार्टी दूंगी, साथ में तुम्हारे दोस्तों को इन्वाइट करूंगी। ह्यूल कहता है ठीक है। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी लेकर उसी घर के पास आ जाता है। रीमैन के पास यहाँ पर एक आदमी होता है और उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले आता है। यह आदमी यहाँ पर बेहोश होता है। रीमैन यहाँ पर अपनी सीक्रेट जगह पर आता है और इस आदमी को यहाँ पर बंद कर देता है। यहाँ पर एक जेल टाइप जगह होती है। यह आदमी कह रहे थे कि मैं छोड़ दो। यहीं पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि डोंगिल होता है, जो कि इन्हें का फादर था और काफी टाइम से लापता था। अगले सीन में हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ पर इन्हें ने डोंगशिप को और संगे को काम सौंप दिया है और ये काम सफाई करने का होता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्हें बाहर आती है, साथ में यहाँ पर ह्यूल भी आता है। ये दोनों यहाँ पर साथ में कपड़े धो रहे थे और दोनों बहुत ही खुश थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एवन आ जाती है। एवन यहाँ पर इनके पास आती है और इन्हें से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एवन इन्हें से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ह्यूल क्या है, वो एक वैम्पायर है,
इन्हें कहती कि तुम ये क्या कह रही हो। एवन कहती कि छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, और मैं ही वो लड़की हूँ जिसका वो काफी टाइम से वेट कर रहा था, इसलिए तुम उसकी लाइफ से चली जाओ। लेकिन इन्हें कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरा जो दिल कहेगा मैं वही करूंगी। एवन कहती कि ठीक है, मेरा भी दिल जो कहेगा मैं भी वही करूंगी, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। और बाद में हुई डोसी के पास आ जाती है और कह रही थी कि वे दोनों यहाँ पर रोमांस कर रही हैं, और उस गेस्ट हाउस के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, उसके अंदर ये दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं, तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। लेकिन डोसी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एवन कहती है ठीक है, जो भी करना है मैं ही करूंगी, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम इन्हें को हमेशा के लिए खो दोगे। ये बात कहकर एवन चली जाती है। अगले सीन में देखते जहाँ पर संगे और डोंगशी अपने सामान को पैक कर रहे थे, तभी हम देखते हैं यहाँ पर रोज आ गई थी और इनसे कहती कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये कहते कि मैं हवेली के अंदर जा रही हैं। रोज कहती कि ठीक है, वहाँ पर यूला ख्याल रखना। साथ में रोज यह भी कहती है कि मैंने कुछ अजीब देखा है, मैंने रीमैन को देखा जो कि घर से बाहर आ रहा था और मुझे वहाँ पर सर्दी भी लग रही थी। अगले सीन में हांगसू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर होते थे। इसके पास एक कॉल आती है और ये कॉल इसके बॉयफ्रेंड की थी जो कि कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन यहाँ पर हांगसू कहती है कि मेरे पास कॉल मत करना, अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूल हवेली के ऊपर होता है और साथ में यहाँ पर यांगनाम भी होता है। यांगनाम यहाँ पर यूल से कहता है क्या तुम ठीक हो। यूल यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यूल यहाँ पर यांगनाम से कहता है तुम तो खुश नहीं लग रहे। यांगनाम कहता है मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए। यूल कहता है कोई बात नहीं है, वैसे पास्ट में था, तुम उसके बारे में जब ज्यादा चिंता मत करो, वैसे तुम्हें पता है कि अब मैं इंसान बन सकता हूँ, इन्हें को प्यार हो गया और अब मैं और इन्हें दोनों खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यांगनाम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे तुम्हारे लिए बलिदान देना होगा। जो भी वैम्पायर के ताबूत को खोलता है उस इंसान को मरना ही होगा, नहीं तो उस इंसान को उस वैम्पायर को मारना होगा जो कि ताबूत के अंदर था। यानी कि तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। यूल को पहले ऐसा लग रहा था कि शायद देने की मुझे खून की 2-3 बूंदे चाहिएंगी ताकि मैं इंसान बन जाऊं, लेकिन वह गलत था। वहीं हम हवेली के नीचे देखते हैं जहाँ पर रीमैन होता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है। बाद में रीमैन डोसी के पास आता है। डोसी यहाँ पर कह रहा था क्या तुम्हें हवेली के बारे में पता चल गया, लेकिन यहाँ पर रीमैन मना करता और कह रहा था कि नहीं, मुझे इन्हें नाम की लड़की के बारे में पता चला है कि हील उसका खून पीकर इंसान बनना चाहता है, उस लड़की को मरना होगा। बाद में दिखाया जाता है कि डोसी यहाँ पर हवेली के अंदर आ रहा होता है और हील अंदर से टूटा हुआ हवेली के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर डोसी इसको रोक लेता है और इसको मारने लगता है। वही हम हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह हांगसू के पास आता है। यह हांगसू का बॉयफ्रेंड होता है और हांगसू को हाथ पकड़ लेता है, इसको बाहर ले जा रहा था। लेकिन हांगसू कहते कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बाहर डोसी को हील को मार रहा था और कह रहा था कि तुम इन्हें के साथ क्या करने वाले हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर रहकर क्या करना चाहते हो। हवील यहाँ पर कह रहा था कि अगर तुम जानते नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो। ये बात कहकर हवील यहाँ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर डोसी इसको रोकता और कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम वैम्पायर हो और तुम्हें इंसान बनना है और इसके लिए तुम्हें इन्हें का खून चाहिए ताकि तुम्हारा दिल धड़क सके। वही हम हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ पर हांगसू का बॉयफ्रेंड इसको ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीच में हम देखते हैं कि इन्हें आ जाती है और इसको रोकती है और कहती है कि तुम कौन हो। यह आदमी कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसको ले जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हांगसू कहती है कि सदियों पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था, तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। लेकिन यह आदमी ऐसा नहीं करता, इन्हें यहाँ पर इसको रोकती है, लेकिन यह आदमी इन्हें को मारता है। पहले आदमी इन्हें को नीचे गिरता है लेकिन इन्हें फिर से उठती है और बाद में आदमी इन्हें को थप्पड़ मारता है। वही हम हवेली के बाहर देखते हैं जहाँ हीली गर्दन पर जो निशान था जहाँ पर इन्हें ने काटा था वह निशान यहाँ पर जलने लगता है। हीली को पता चल जाता है कि इन्हें खतरे में है। वो अपनी वैम्पायर की शक्तियों से भागकर अंदर जाता है और यहाँ पर देखता है कि आदमी इन्हें को मारने वाला ही था, लेकिन ह्यूल इस आदमी को रोकता है और फिर दूर फेंक देता है। इस बाद इन्हें के पास आता है, हालांकि इन्हें पर बेहोश होती है। ह्यूल अपने इन्हें का खून देख लेता है और बाद में अपने वैम्पायर अवतार में आने वाला ही था, वह इस खून को पीने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर डोसी का आ जाता है और वह ह्यूल को ऐसा नहीं करने देता और बाद में डोसी इन्हें को अपनी बाहों में ले लेता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।